एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है, जो है फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुएं। तो क्या होती है अंतिम वस्तुएं, क्या होती है इसकी विशेषताएं, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है। अंतिम वस्तुएं, जो वस्तुएं अपने उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, उनको अंतिम वस्तु बोलते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो अपने यूज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिनमें और भी ज्यादा कुछ भी फिनिशिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम कोई बिस्किट खरीदते हैं, हम खाने के लिए बिस्कुट को खरीदते हैं और डायरेक्ट उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब जो हमने बिस्किट खरीदा है उसमें और भी ज्यादा निर्माण करने की, कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है, ना उस बिस्कुट में और कुछ मिलाने की जरूरत है, डायरेक्ट उसका यूज हम कर सकते हैं। हम पहनने के लिए अपने लिए कोई कमीज खरीदते हैं यानी कि शर्ट खरीदते हैं, तो हम मार्केट में जाते हैं, उस कमीज को खरीद लेते हैं और उस कमीज को पहन लेते हैं, यानी कि हम उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। यानी कि वो यूज करने के लिए, अपना इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है, पूरी तरह से तैयार होती है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कमीज खरीदता है खुद के लिए, फिर उसके जो बटन होते हैं उसको चेंज करता है, फिर उसका डिजाइन होता है उसको बदल देता है, फिर उसका कलर होता है उसको चेंज कर लेता है। अगर ऐसा कोई भी करता है, अपने खरीदने के लिए जो वस्तु होती है उसको बदल देता है, फिर उसको दोबारा बेच देता है, तो वो अंतिम वस्तु नहीं होगी, वो एक मध्यवर्ती वस्तु होगी। उसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो जो हम अपने लिए कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो बिस्किट खरीदते हैं खाने के लिए, चाहे पहनने के लिए कोई भी कपड़े खरीदते हैं, चाहे शूज खरीदते हैं खुद के लिए, तो उनका यूज हम खुद के लिए करते हैं, ना कि दूसरों को बेचने के लिए करते हैं। तो कोई भी ऐसा सामान जिसका यूज हम खुद के लिए करते हैं वो अंतिम वस्तुएं होती है। अब समझते हैं इसके अंतिम वस्तुओं की विशेषताएं क्या क्या होती है। अंतिम वस्तुओं में इन वस्तुओं का पूरी तरह से निर्माण हो चुका है, यानी कि अंतिम वस्तुओं में वो वाली चीजें शामिल करी जाती है, यानी कि वो वाला सामान शामिल होता है जिनका निर्माण, यानी कि जो पूरी तरह से निर्मित हो चुकी है, उनका खाली हमें यूज करना होता है, ठीक है। इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में दूसरी वस्तु बनाने में नहीं किया जाता। यानी कि जो अंतिम वस्तु होती है उनका यूज दूसरे जो भी सामान होते हैं उसको बनाने में नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी देखा बिस्किट, अगर हम बिस्कुट खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बिस्कुट को लेंगे फिर उससे कुछ और चॉकलेट वगैरह बना देंगे और फिर उसको बेचेंगे, तो ये हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। तो हम बिस्कुट खरीदते हैं और डायरेक्ट उसका यूज खुद के लिए करते हैं, तो इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता अंतिम वस्तुओं का, ठीक है। इनका उपयोग दोबारा बेचने के लिए भी नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि हम इनको खरीदते हैं अंतिम वस्तु को और दोबारा बेच देते हैं उसमें कोई फिनिशिंग करके, तो हम अंतिम वस्तुओं का यूज दोबारा बेचने के लिए नहीं किया जाता, यानी कि इनका यूज खुद के लिए ही किया जाता है। जो व्यक्ति इन वस्तुओं को खरीदता है वह अपने लिए इनको इस्तेमाल करता है। जो भी पर्सन है जो इन वस्तुओं को खरीदता है वो स्वयं के लिए इनका यूज करेगा, वो किसी और को बेचने के लिए या कच्चे माल के लिए इनका यूज नहीं करता। तो ये थी अंतिम वस्तु और उसकी विशेषताएं, और इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।